हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान में निम्न में से किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के लिए पहली बार यह अनिवार्य बनाया गया कि वह मंत्रिपरिषद को सलाह पर काम करेगा? मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करेगा। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, 42वां संशोधन के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 2, केंद्र सरकार में सचिवालय संगठन क्या है? केंद्र सरकार में सचिवालय संगठन क्या है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, एक स्टाफ एजेंसी है। क्या है? सचिवालय स्टाफ एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सचिवालय द्वारा नहीं किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा इस विश्वास पर आधारित है कि भारत पर शासन शिमला या कोलकाता से किया जा सकता है किंतु प्रशासन मैदानी क्षेत्र से? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, सचिवालय स्टाफ के कार्यकाल की प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कार्यकाल प्रणाली का समर्थन किया गया? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, व्हीलर समिति के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 6, सचिवालय में अधिकारियों के पद आरोही क्रम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, सबसे पहले आता है अवर सचिव, दूसरे नंबर पे आता है निर्देशक, तीसरे नंबर पे आते हैं उप सचिव, चौथे नंबर पे है संयुक्त सचिव, पांचवें नंबर पे है अपर सचिव एंड छठे नंबर पे है सचिव। क्वेश्चन नंबर 7, सचिवालय पदानुक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम पंक्ति का पर्यवेक्षक है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, अनुभाग अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग वर्ष 1985 में गठित कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, आंसर नंबर बी, कार्मिक और कैरियर नियोजन विभाग। क्या है? कार्मिक और कैरियर नियोजन विभाग। क्वेश्चन नंबर 9, मंत्रिमंडल सचिव पद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, 1 2 3 4 5, ये पांचों ही सही है। वह प्रधानमंत्री के सीधे नियंत्रण में कार्य करता है, वह देश का वरिष्ठतम लोक सेवक होता है, पूर्वोक्त क्रम के आधिकारिक समादेश के कारण उसे लोक सेवकों में प्रथम स्थान प्राप्त है, वह मंत्रिमंडल सचिव का प्रमुख होता है। इस कार्यालय का गठन वर्ष 1950 में हुआ था। मंत्रिमंडल सचिव का जो है कार्यालय, इसका गठन कब हुआ था? 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, प्रधानमंत्री सचिवालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, फर्स्ट एंड थर्ड। इसे सरकारी कार्यालयों के आवंटन से संबंधित नियमावली के तहत भारत सरकार के एक विभाग का दर्जा प्राप्त है। इसका आविर्भाव अगस्त 1947 में गवर्नर जनरल के सचिव के स्थान पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, दैनिक कार्य हमेशा आवश्यक और क्रमबौद्धिक कसरत वाला होता है, बजाय उन चीज़ों के बारे में गंभीरता से बैठकर सोचने के जो अगले साल हो सकती है या कभी कभी होती ही नहीं। यह कथन किसका है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, LSM का है।
क्वेश्चन नंबर 12, केंद्र सरकार में समृद्ध कार्यालय क्या होता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, लाइन एजेंसी होती है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस देश के प्रतिरूप पर भारतीय संघ आधारित है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, कनाडा। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान ने सहायक एकात्मक विशिष्टताओं के साथ एक संघीय राज्य के बजाय संघीय सहायक विशिष्टताओं के साथ एक एकात्मक राज्य की स्थापना की। यह कथन निम्न में से किसका है? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर डी, के.सी. व्हीयर का है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मंत्रिमंडल सचिव के बारे में सही है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, 1 2 3 4 5 पाँचों ही सही है। वह वायसराय की कार्यकारी परिषद के सचिव का उत्तराधिकारी था। सेकंड पॉइंट है, वह वरिष्ठ चयन बोर्ड का अध्यक्ष है। थर्ड पॉइंट है, वह मुख्य सचिवों के सम्मेलन की अध्यक्षता करता है। फोर्थ पॉइंट है, वह प्रशासनिक मामलों से संबंधित सचिवों की समिति का अध्यक्ष है। फिफ्थ पॉइंट है, वह केंद्रीय प्रशासन का मुख्य समन्वयक है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट सचिवालय का स्कंध नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, प्रशासनिक स्कंध। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, ये पांचों ही कथन सही नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 18, योजना आयोग के उपाध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, 245 उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। वह कैबिनेट की सभी बैठकों में शामिल होता है। वह आयोग का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है। क्वेश्चन नंबर 19, वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, 135 यह भारतीय वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित करता है। आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के प्रावधानों के तहत हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सर इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, फर्स्ट एंड थर्ड, पहला और तीसरा। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसका उद्देश्य प्रजातंत्र को सामाजिक और आर्थिक आधार प्रदान करना है। आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।